पाकिस्तान बिजली के नर्ख खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में सबसे ज़्यादा हैं, जिसमें पाकिस्तानी सनतें मुकामी आलमी मंडियों में दोनों में कम्पिटिटिवनेस रख ही नहीं रही। यूएस जो प्रिवेंशियल टैरिफ है उससे मिलने के बावजूद हमारी जो एक्सपोर्ट है वो अगेन लिमिटेड है। हुकूमत वो ऐसे कौन से इकदाम करे कि जिससे ये पोटेंशियल जो है वो सही तौर पे हम उसको सामने ला सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। इलेक्ट्रिक प्राइसेस जो हैं वो जब तक हमारे जो बाकी रीजन में कंट्रीज़ हैं उससे कम्पीट नहीं करेंगे, जो कि 8 से 9 सेंट हैं, उस वक्त तक हम अपने पोटेंशियल से फ़ायदा नहीं उठा सकते। FPCCI का शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालबा। महंगाई की शरह कम होने के बावजूद 11% शरह सूद पर इजहार तशवीश। सदर आतिफ इकराम शेख का बढ़ती पैदावारी लागत को आलमी मार्केट के मुकाबले में रुकावट करार दिया। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मगू का बिजली सस्ती करने पर जोर। सरपरस्त आला यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर बोले, मुल्क भर में टेक्सटाइल के 140 यूनिट्स बंद हो चुके। मार्का हक जीत लिया, अब मार्का मईशत जीतना है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स से हड़ताल फौरी खत्म करने की अपील। FPCCI बार बार सेलिब्रेट करती है कि मार्का हक तो हमने जीत लिया है, अब मार्का मईशत हमने जीतनी है। जब CPI इंडेक्स 6% है तो 11% बैंक इंटरेस्ट क्यों है, 7% क्यों नहीं है? हमारी गवर्नमेंट एक्स्ट्रा सूद भर रही है, क्या फायदा? कैमरे 24 घंटे फाल, जो जुर्म करेगा पकड़ा जाएगा। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढ़ो का शहर में जराइम की शरह कम होने का दावा। छीने गए मोबाइल फोन मालिकान को वापस करने की तकरीब। पुलिस CPLC और कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन की खुसूसी काविश। तकरीब में एडिशनल IG कराची, डिप्टी CPLC और दीगर ओहदेदारान की शिरकत। रिजवान इरफान का शाहीन फोर्स को 2 मोटरसाइकिल देने का ऐलान। कराची में पानी की फराहमी यकीनी बनाने का मिशन। सिंध हुकूमत पानी की जरूरियात पूरी करने के लिए पुरअज़्म। मुराद अली शाह बोले, K4 प्रोजेक्ट से कराची को रोजाना 260 मिलियन गैलन पानी मिलेगा। हब डैम की देखभाल के लिए फंड्स की मंजूरी। वज़ीर आला का RBOD ड्रेनेज सिस्टम की फौरी बहाली पर जोर। वापडा और सिंध इरिगेशन के दरमियान मरबूत नुक्ता नजर की हिदायत। ट्रांसपोर्टर्स ने गवर्नर हाउस तक मार्च का ऐलान कर दिया। 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह किया, मुतालबात तस्लीम करें वरना 24 घंटों बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। रहनुमाओं ने कहा कि हुकूमत संजीदा है तो बात के लिए तैयार हैं। मुतालबात की मंजूरी तक पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल चौथे रोज में ही पहिया जाम। लोकल ट्रांसपोर्टर्स भी हड़ताल में शामिल। पोर्ट ऑपरेशंस बदस्तूर मुतासिर। गुड्स मस्ता एसोसिएशन की भी हड़ताल। फिरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में एहतजाजी कैंप लगाया। 1965 आर्डिनेंस के अंदर जो पंजाब गवर्नमेंट ने तरमीम की, उस तरमीम की आड़ में पंजाब गवर्नमेंट ने जब क्रैकडाउन शुरू किया, हज़ारों के हिसाब से जो है हमारे ड्राइवर्स पर FIR की, हमारी गाड़ियों पर FIR की। और पंजाब के अंदर पंजाब का कोई ऐसा थाना नहीं है जिसके अंदर हमारे ड्राइवर जो हैं वो उन पंजाब के थानों में लॉकअप ना हो, बंद ना हो। मैं ये गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ कि जगह जगह पे लाइसेंस वास्ते हर जगह पे हर 50-100 मील के बाद कोई चेक पोस्ट बनाई जाए, ड्राइवर ट्राई लेके उनको लाइसेंस वहीं दी। एडिशनल सेक्रेटरी सकाफत सियाहत व नवादरात अल्लाह दिनो चन्ना का तबादला। डायरेक्टर खुराक से तैनात डॉक्टर जाहिद हुसैन एडिशनल सेक्रेटरी सकाफत व सियाहत और नवादरात तैनात। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी बाराकूडा इख्तिताम पजीर। नेवी जहाज और सी किंग कॉप्टर्स की शिरकत। तेल के रसाव को रोकने की मशक की गई। समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और ऑयल स्पेल डेमो किया गया। समंदर में गिरे तेल को एक जगह महदूद और ऑयल को सतह समंदर से टैंक्स में मुंतकिली का मुजाहरा भी किया गया। आलमी शोहरत याफ्ता तहकीकी इदारा महफूज। जामिया कराची से ICCBS को अलग करने का फैसला रोक दिया गया। बायोलॉजिकल और केमिकल साइंसेज में वाहिद आलमी मेयारी इदारा बरकरार। ड्रोन के जरिए भी ई चालान का आगाज। सदर ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट, प्रेडी, इम्प्रेस मार्केट और अतराफ में ड्रोन की परवाज।
ड्रोन्स के जरिए नो पार्किंग की खिलाफ वर्जी पर चालान, डबल और ट्रिपल पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के भी चालान हुए। शहर की सड़कें टूट फूट का शिकार, नॉर्थ नाज़िमाबाद का शाहजहां एवेन्यू रोड 1 साल से खस्ताहाल। सही हसन तानिया नाज़िमाबाद, शादमान और शाराए नूरजहां आने जाने वाले मुसाफिर परेशान। कलंदरिया चौक पर ट्रैफिक जैम और हादसात मामूल। ताज हैदर ब्रिज पर ट्रक खराब होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी रहीं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने फातह ख़वानी और मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। सिंध हाई कोर्ट के जजेस भी चीफ जस्टिस के हमरा थे। बगैर वर्किंग के निज़ाम को कैसे नाफिज कर दिया, मुतमईन करें। ई चालान सिस्टम के हवाले से दायर पटिशन की समाअत के दौरान अदालत का इस्तफसार, सरकारी वकीलों ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, मीटिंग्स में ये बात रखें कि नोटिफिकेशन कैसे नाफिजुल अमल हो गया। 15 जनवरी तक सूबाई हुकूमत से जवाब तलब। लापता अफराद ना मिल सके, अदालत ने IG, महकमा दाखिला सिंध और दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। 19 जनवरी तक रिपोर्ट तलब। नाकिस खुराक फरोख्त करने वालों के खिलाफ डिजिटल शिकंजा तैयार, सिंध फूड अथॉरिटी में भी ई चालान शुरू करने का फैसला। वज़ीर खुराक महबूब जमा की फरियाल चालपुर से मुलाकात, फूड अथॉरिटी की डिजिटलाइजेशन पर ब्रीफिंग, आवाम को बेहतर और शफाफ सहूलियात फराहम करने का आज़म दोहराया। पोलियो मुहिम का 15 दिसंबर से आगाज, बल्दियाती काउंसिल मुलाजमीन भी मुहिम में हिस्सा लेंगे। महकमा बल्दियात ने हुक्मनामा जारी कर दिया, मुहिम में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई का भी इंदिया दे दिया गया। सिंध हुकूमत का सक्खर बैराज के 56 गेट तब्दील करने का ऐलान, वज़ीर आपाशी जाम खान शोरो ने वाज़ेह किया। 17 गेट तब्दील हो चुके, 27 पर अमल जारी, बाकी 3 सालों में होंगे। सक्खर बैराज की सतह 12 लाख से बढ़कर 15 लाख क्यूसेक तक हो जाएगी। बैराज के जो गेट हैं तकरीबन कोई 55 या 56 गेट्स वो हमें चेंज करने हैं, क्योंकि बैराज के टोटल गेट हैं 66, जो 10 1938 में बंद कर दिए गए परमानेंटली। तो 56 गेट भी चेंज किए जाएं बैराज के, और उसकी फाउंडेशंस को, उसके स्ट्रक्चर को भी चेक किया जाए। गवर्नर सिंध से डेनमार्क की सफीर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी के फरोग पर तबादला ख्याल, लॉजिस्टिक्स, मैरीटाइम, मैन्युफैक्चरिंग और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। कामरान चेसोरी ने डैनिश कंपनियों के पाकिस्तान में बढ़ती सरमायाकारी को खुशाइन करार दिया। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिल गए। रकम 12 दिसंबर को ज़र मुबादला के ज़खायर में ज़ाहिर होगी। माहिरीन के मुताबिक IMF के किस्त मौसूल होने से मईशत को सहारा मिलेगा। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ने से रुपए पर दबाव कम होगा। श्रीलंकन काउंसलेट के ज़रिए एहतमाम सकाफती तकरीब, श्रीलंका के फनकारों की रवायती परफॉर्मेंस, शुरका से खूब दाद वसूल की। मेहमान फनकारों ने कराची वालों की मोहब्बत का शुक्रिया अदा किया। मौसम तब्दील होते ही गले, नाक और सीने के अमराज बढ़ गए। अस्पतालों में केसेस में इजाफा। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक सर्दी और आलूदगी से नज़ला जुकाम आम हो जाता है। एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का मशवरा। हमदर्द यूनिवर्सिटी के तलबा की बीच क्लीनअप एक्टिविटी, सिविक एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट कोर्स के तहत साहिल की सफाई। तलबा ने माहौलियाती जिम्मेदारी का अमली मुजाहरा किया। विजिटिंग प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग घूमने आते हैं, वहाँ पे बहुत कचरा होता है। तो लेट से हम स्टूडेंट्स की हेल्प से और हम एज अ फैकल्टी मेंबर्स भी यहाँ पे आ जाए हैं ताकि हम इस बीच को क्लीन कर सकें। थियरी पढ़ने का फ़ायदा तो तब है ना जब ये कुछ काम प्रैक्टिकली करें। तो दैट्स बेसिकली द गोल कि ये आज यहाँ पर आए हैं, ये मैसेज प्रमोट करना है कि हमने नीटनेस एंड क्लीननेस रखनी है अपने बीच पे। और नेशनल गेम्स में खवातीन स्विमिंग मुकाबले इख्तिताम पजीर। आर्मी ने 12 मेडल्स के साथ ट्रॉफी जीत ली। सिंध की 4 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन। वापडा की स्विमर्स का तीसरा नंबर रहा।